Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे रोडन यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट के बारे में कि जिन बच्चों ने टाइमली जो है अप्लाई किया था रोडन स्कॉलरशिप में, तो उनका टेस्ट भी हो चुका है और उनका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है। और जो बच्चे लेट हो गए हैं वो अब अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइमली कर ली थी उन्हीं को जो है वो आगे प्रोसीड किया गया है, उन्हीं का टेस्ट अटैम्प्ट हुआ है और उन्हीं का जो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। ऑलरेडी हमने जो है वो 3-4 वीडियोस जो है उडूडेंट पे हमने बनाई थी कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ठीक है, और वेरिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग पे जो है वो 2 से 3 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी जो है वो चैनल पे अपलोडेड थी। तो जिन बच्चों ने देखा और अप्लाई किया उनके मैसेज भी आए, ठीक है, और उनके रिज़ल्ट भी अब अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, चलते हैं पोर्टल की तरफ। मेरे पास एक पोर्टल ओपन है ऑलरेडी स्टूडेंट का, ठीक है। तो उनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, वो जो है विनर बन चुके हैं बैचलर इंफॉर्मेटिक के सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। उनके 2 टेस्ट है, एक में जो है वो पास नहीं कर पाए बट दूसरे में जो है वो एज अ विनर कंसिडर हो गए हैं। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, वो पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। और उन्होंने अब सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। और पूरी इसकी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है पोर्टल पे, आप जाके लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक है। और देखें इनका जो प्रोग्राम भी है उसकी लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये प्रोग्राम है। सबसे पहले तो अगर ये इन्होंने बैचलर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इनके लिए रिक्वायर्ड है, सबसे पहले जो यहाँ पे वो है मिनिस्ट्री फॉर्म। तो मिनिस्ट्री फॉर्म यहाँ से ही आपने डाउनलोड करना है और यहाँ पे उसको फिल आउट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया और इसको हम ओपन करके भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कॉन्सेंट फॉर्म का, और उसको भी हमने जो है वो फिल आउट करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फुली कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट PDF फॉर पर्सनल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप इसको ओपन करके भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह से करना है। यहाँ पे फॉर्म आ गया है कॉन्सेंट फॉर्म, तो इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको भी यहाँ पे आपने जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी हम ओपन करके इसको देखते भी हैं, ठीक है, कि इसमें क्या है, तो इसको फिल आउट करेंगे। ठीक है, हमने कॉन्सेंट फॉर्म को भी जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। जब फिर हम आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्म, ठीक है। 3 फॉर्म है, एक ये फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाला फॉर्म जो PDF में है, और ये जो है वो वर्ड में है, ठीक है। तो आपने इन सबको डाउनलोड करना और फिल आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेंट फॉर्म जो कि वर्ड में दिया हुआ है, तो आप PDF में डाउनलोड करना चाहो PDF में कर लो, वर्ड में करना चाहो वर्ड में कर लो, आपने फिल आउट करना है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं यहाँ पे नोटराइजेशन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन पासपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि आपने अपना पासपोर्ट जो है वो उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है और उसको ट्रांसलेट करवाना है पहले और नोटराइज करवाना है, ठीक है ना। और फिर उसको जो है वो आपने अपलोड करना है पासपोर्ट को यहाँ पे, ठीक है। वो नोटराइज और ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। और आपका जो पासपोर्ट है उस पर जो वैलिडिटी डेट है वो एटलीस्ट जो है ना एटलीस्ट 18 मंथ की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2-3 मंथ बाकी हों एक्सपायर होने में और आप उसको अपलोड करें तो वो फिर रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं आपके। तो आपने 18 मंथ एटलीस्ट आपकी जो एक्सपायरी डेट होनी चाहिए पासपोर्ट की, ठीक है। फिर बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारा 9 महीने रह गए या 10 महीने बाकी हैं। पहले यहाँ पे देखो एक चीज़ जो लिखी हुई है ना, जो रिटर्न में लिखी हुई है, आपने वो फॉलो करनी होती है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 18 मंथ तो आपने 18 मंथ्स से कम नहीं अपलोड करना है, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है नोटाइजेशन और ट्रांसलेशन आपने करवानी है अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। अब इस पर ऑलरेडी पूरी वीडियो अपलोड की हुई है और 2 दफ़ा की हुई है, तो आप उसको जाके तसल्ली से देख सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपकी जो डिग्री होती है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, आपने वो कर फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक इंटर है आपके पास तो आप उसका सर्टिफिकेट जो है वो ट्रांसलेट और नोटराइज करवा के सबमिट कर दें। बट वो आपसे ट्रांसक्रिप्ट भी मांगेंगे तो आप ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और
जो लेटर हेड वगैरह, तो बेसिकली वो आपसे मांगते ही हैं, बाद में डिग्री भी मांगते हैं और ट्रांसक्रिप्ट भी मांगते हैं, तो आपने दोनों ही जो है ना ट्रांसलेट करवा के यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना नोटराइज और ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे जो लास्ट क्वालिफिकेशन होगी ना आपकी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने बैचलर की डिग्री ट्रांसलेट करवा के नोटराइज करवा के अपलोड करनी है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपने जो है वो अपनी इंटर की जो है ना डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो होगी वो आपने ट्रांसलेट अटैच करवा के नोटराइज करवा के यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट का टेम्पलेट ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे जाके लिखना है आपने फिटनेस सर्टिफिकेट ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो टेम्पलेट आ जाएगा। ये आ गया टेम्पलेट, ठीक है ना। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इस पर भी पूरी वीडियो बनी हुई है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसको फिल आउट करके आपने किसी भी 18 ग्रेड के डॉक्टर से जो है या MBBS डॉक्टर से आपने जो है वो उसको स्टैम्प करवा लेना है, उसको साइन करवा लेना है, सिंपल। और यहाँ पे आपने उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और अगर आपने प्रॉपर बनवाना है तो आप प्रॉपर भी इसको जो है वो हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह करवाने होंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और वो फिर आप करवा सके, आप सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा जो टेस्ट यहाँ पे अपलोड करने हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट जो यहाँ पे अपलोड करने हैं, वो यहाँ पे देख लो, हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये 2 टेस्ट आपने करवाने हैं और यहाँ अपलोड करने हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेडिकल सर्टिफिकेट और एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो इसकी एक्सपायरी है 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसको भी आपने ट्रांसलेट और नोटराइज करवा के यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ, मतलब अगर यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो यहाँ पे भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी आपके हेपेटाइटिस BC और ट्यूबरक्लोसिस HIV के बारे में लिखा हुआ होगा मेडिकल सर्टिफिकेट पे, और वो स्टैम्प होगा और वो आप अपलोड कर सकते हो। बट आपको उसको भी जो है वो ट्रांसलेट और नोटराइज करवा के ही सबमिट करना है यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो रिपोर्ट्स को भी ट्रांसलेट और नोटराइज करवा के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सेम HIV या एड्स, HIV का टेस्ट करवा लो या एड्स का टेस्ट करवा लो, कोई भी एक टेस्ट आपने यहाँ पे करवाना है और नोटराइज करवा के और ट्रांसलेशन करवा के आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिर है फ़ोटो आपने जो है वो 3x4 फॉर्मेट में जो है ना आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक हो गया। ये सिंपल सा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अब जो देखते हैं जो हमने फॉर्म डाउनलोड किए हैं, ठीक है ना। अब ये जो फॉर्म था, यहाँ पे आपके बारे में सारी डिटेल्स है, ठीक है। तो आपने इसको फिल आउट करना है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें रशियन में भी लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ के उसको ईजिली फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। अब आप चाहो तो वर्ड फाइल डाउनलोड कर लो और उसमें एडिट करके साइन करके सबमिट कर दो, या आप PDF डाउनलोड कर लो और PDF में जो है वो साइन करके सबमिट कर दो। अब इसको प्रिंट निकाल लो और बाय हैंड जो है वो इसको फिल आउट कर लो, ठीक है। फिर एक कॉन्सेंट फॉर्म, तो कॉन्सेंट फॉर्म में जो है वो आपने उसमें ज़्यादा चीज़ें आपने लिखनी नहीं होती हैं, उसमें बस आपने अपना नाम वगैरह और डिटेल लिखनी होती है थोड़ी सी। जैसे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। अब ये रशियन में है तो आप इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ के और इसको सबमिट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हाँ ये आ गया, इंग्लिश में भी यहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे नाम लिखने देना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपका और डेट आ जाएगी, ठीक है, पासपोर्ट की, ठीक है बस। और आपने यहाँ पे इसमें भी जो है वो अपना साइन कर देना है और वो आपने जो है सबमिट कर देना है, सिंपल। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी हम ऑलरेडी इस पर भी बात कर चुके हैं, उस पर वीडियो बनी हुई भी है, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको आपने फाइल को डाउनलोड करना है और इसको फिल आउट करना है, इसमें सब चीज़ें गिवन है, ठीक है। आपके सारे टेस्ट, HIV का टेस्ट है या हेपेटाइटिस TB वगैरह सब की जो यहाँ पे मेंशन है, आपने इसको फिल आउट करना है। बट आपने टेस्ट लाजमी करवाने हैं, ठीक है ना, वो करवा के आप, क्योंकि वो जब आप जाओगे वीज़ा के लिए तो वो आपके टेस्ट चेक करेगा, वो रिपोर्ट चेक करेगा, तो आपने करवाने लाजमी है, वो को फिल आउट करवाना है आपने। और फिर यहाँ पे जो है ना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर से या MBBS डॉक्टर से आपने जो यहाँ पे स्टैम्प करवानी है उसकी और साइन करवाना है और यहाँ पे फिट पे टिक करवाना है, सिंपल। तो इस तरह से इसको आप मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे आपने जो है वो अब डॉक्यूमेंटेशन की सबमिशन करनी है आगे के लिए, एंड देन इसके बाद उनसे आपको वीज़ा नंबर इशू करना है और आप फिर वीज़ा के लिए चले जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।